सामने देख रहे हैं देवघर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जल चढ़ाने के लिए। कांवरिया जयकारे लगा रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जो पूरे ब्रह्मांड का बोधक है शिव, और उसी का प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग। का नारा है, बोल बम का नारा है, हर हर महादेव। मात्र बोल बम कहने से सारे दुख सारे पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। 108 किलोमीटर की यात्रा में आपको पता होगा कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है, लेकिन बोल बम जो शब्द है हमारी सारी पीड़ाएं हर लेता है। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर हमारी बोल बम बाबा धाम देवघर की अनूठी भव्य यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले दिन की यात्रा में, पहले एपिसोड में हमने सुल्तानगंज से जलेबिया मोड़ की अद्भुत यात्रा की। लगभग सारे पड़ाव आपको दिखाए, जितने भी कांवरिया यात्रा कर रहे थे श्रद्धा और भक्ति भाव से, वो भी आपको दिखाया। सारे कार्यक्रम दिखाए, धर्मशालाएं वगैरह दिखाए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और पहली बार हम बोल बम की यात्रा कर रहे हैं, पूरी यात्रा कर रहे हैं, और आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। आज हम जलेबिया मोड़ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए जलेबिया पहाड़ पर चलेंगे, फिर सुइया पहाड़ यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से भी जो हमारी यात्रा होने वाली है देवघर बाबा धाम तक, वो तो और भी अनूठी होने वाली है, और भी शानदार और भी भव्य होने वाली है। परंतु इस यात्रा में आपको हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप जल चढ़ाते हैं, कावड़ लेकर जाते हैं बाबा धाम तक, तो जो शिव थे आदि योगेश्वर थे, उन्होंने अपनी स्व चेतना को ब्रह्म चेतना में, विराट चेतना में मिला दिया था। वो ब्रह्म से एकाकार हो गए थे, उसे इसीलिए उन्हें हम शिव कहते हैं। अगर हम शिव को जल चढ़ाते हैं तो कम से कम हमें एक अच्छा इंसान तो होना चाहिए। और दूसरी बात कि शिवलिंग के बारे में जो विधर्मी हैं, जो गैर हिंदू हैं, बहुत ही अनाप शनाप बोलते हैं, गंदा शब्द यूज करते हैं या शिव के बारे में या शंकर के बारे में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो इस यात्रा में हम आपको शिवलिंग के बारे में बताएंगे, शंकर के बारे में बताएंगे, जो कि हर भारतीयों को पता होना चाहिए। फिर कोई मजाक करने की या गंदा शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा। वो जानकारी भी हम आपको बताएंगे। तो बस आपसे अपेक्षा है कि पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किपिंग। तो चलिए अपनी यात्रा यहाँ जलेबिया मोड़ से बाबा धाम की भव्य यात्रा शुरू करते हैं। बिल्कुल दौड़ते हुए लोग यात्रा कर रहे हैं पहाड़ पर भी। इनके जज्बे को, जोश को सलाम है। और दोस्तों यहाँ बाबा धाम की यात्रा में एक बंदर हमारे सर पर बैठ गया है और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या नाम है इसका? सोनू बम। सोनू बम इसका नाम है। और जो भी जाते हैं कांवरिये, उनका एंटरटेनमेंट करता है। बजरंग बली, जो बाबा के दरबार में यात्री लोग जा रहे हैं, सबका मनोकामना पूरा करेंगे ना बाबा? किसी का भी आशा करेंगे भोला बाबा? कैसे कांवड़ लेके जाते हैं बाबा का दरबार में सुल्तानगंज से देवघर, कैसे नाचते गाते जाते हैं बाबा के दरबार में। अरे ढेरी कमरियन के कौने चला तेज पिया ढले बरो गुंडर धाका धाका करता करे। बाबा को जल ढार के यात्री लोग कैसे बाबा को गोर लगते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। और यहाँ पर भी डांस प्रोग्राम है। डांस प्रोग्राम को देख करके लोग सड़कों पर ही नाचना शुरू कर दिए हैं। सुइया घुटिया, और यहाँ से अंडरपास से होकर हमें गुजरना है। और यहाँ पर एक
कांवरिया भी बोलबम की यात्रा कर रहा है। अभी भी देवघर यहाँ से 44 किलोमीटर है और ये आप देख रहे हैं शिवलोक सबवे। दोस्तों अभी हम सुइया पहाड़ पार कर रहे हैं और इसके बाद अबरक्खा चलेंगे। यहाँ 3-4 किलोमीटर दूर है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं भक्तों को, कांवरियों को जो है बोलबम के नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं पूर्ण समर्पण भाव के साथ। 44 किलोमीटर पैदल और चलना है, लेकिन जो भक्ति है ना, जो समर्पण है, उससे ताकत मिलती है। नहीं तो हमने लाइफ में पहली बार जो है इतना पैदल चला हूँ, कभी पहले नहीं चला था, वो भी खाली पैरे, लेकिन अभी तक कुछ भी जो है एहसास नहीं हुआ है दोस्तों। बोलबम बोलबम बोलबम, काशी नगरिया दूर है, जाना जरूर है, काशी नगरिया दूर है, जाना जरूर है, बोलबम बोलबम। दोस्तों अब हम अबरक्खा में बोलबम सेवा समिति आ चुके हैं, सामने आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर कांवरियों के लिए सारी व्यवस्था है। यहाँ पर आप रात में रुक भी सकते हैं, दवा वगैरह की भी सुविधा है। यहाँ पर आप अपने पैर की मालिश भी करवा सकते हैं, तो निःशुल्क होता है। अभी रात के 8 बज रहे हैं और बारिश की बूंदाबंदी शुरू हो चुकी है। इंद्र देवता मेहरबान हो गए हैं और थोड़ा सा आगे ही अबरक्खा सरकारी धर्मशाला है। गजब। दोस्तों अब हम कांवरिया धर्मशाला पहुंचने वाले हैं और यह कांवरिया से देवघर 34 किलोमीटर दूर है। रात के 10 बज रहे हैं और यहीं पर हम आज रात विश्राम करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों आज हमारी देवघर बाबा धाम यात्रा का तीसरा दिन है। पहले दिन हमने 45 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, दूसरे दिन 35 किलोमीटर और आज हमें 25 से 30 किलोमीटर और पैदल चलना है। दोस्तों आज रात को सुबह उठने के बाद जब पैर ज़मीन पर रख रहा था तो भयंकर पीड़ा हो रही थी, लग रहा था अब क्या होगा, लेकिन 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों तो ये जो यात्रा कर रहे हैं कांवड़िए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, तो केवल जल चढ़ाना ही नहीं है, बल्कि इस यात्रा का जो मकसद है जाने अनजाने हमारे जीव से शिव की ओर यात्रा है, हमारी सीमित चेतना से विराट चेतना की ओर यात्रा है। जिस तरह की हम जिंदगी जी रहे हैं अभी 24 घंटे आपाधापी पैसे की दुनिया है, वासना की दुनिया है, उससे निकल कर के उससे परे की जो दुनिया है, जो वास्तविक दुनिया है, उस दुनिया की ओर जाना ये यात्रा का मकसद है दोस्तों। और इस यात्रा में जो भी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, भावना बदल जाती है, मन बदल जाता है, चेतना का रूपांतरण हो जाता है। और यही तो चाहिए, यही तो चाहिए सीमित चेतना से विराट चेतना की ओर आगे बढ़ने के लिए। लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो शिव का मतलब ही है विराट, शिव का मतलब ही है परम, जिसने अपने स्व चेतना को, सेल्फ कॉन्शियसनेस को ख़त्म कर दिया, विराट चेतना से एक हो गया, ब्रह्म हो गया, उसे कहते हैं शिव। बाबा एक सहारा है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। तुरंत पेड़ का राम होगा, तुरंत पेड़ का राम होगा, तुरंत आइए 10 रुपया में तुरंत पेड़ का राम, तुरंत
हम इनारावरण पहुंच चुके हैं दोस्तों, और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है देवघर। दोस्तों अब हम भूल भुलैया आ गए हैं। 80 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी लोगों के अंदर जोश कम नहीं हुआ है। भक्ति में कितना ताकत होता है, अभी इसे साफ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं 50 किलो से ज़्यादा का कांवर ले जा रहे हैं कांवरिया भाई। और यहीं गोड़ियारी में हड़खाड़ धर्मशाला देख रहे हैं, सरकारी धर्मशाला है। लोगों के रात में रुकने के लिए सारी फैसिलिटीज उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कांवरिये पेड़ के नीचे छांव तले बैठकर आराम कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है। यहाँ से देवघर मात्र 17 किलोमीटर दूर है दोस्तों। दोस्तों अब हम देवघर यात्रा में गोड़ियारी नदी पार कर रहे हैं। तो ले लीजिए बमजी। बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा। दोस्तों बाबा धाम यात्रा में हम अहम पड़ाव पटनिया धर्मशाला पहुंच चुके हैं, और यहाँ से 10 किलोमीटर और पैदल चलना है दोस्तों। चलिए जोर से बोलिए, आप बोलते चलिए, दोस्तों अब हम देवघर बाबा धाम की अपनी यात्रा में बिहार झारखंड बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। बिहार झारखंड गेट पर पहुंचने की खुशी में कांवरिया जयकारे लगा रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं दोस्तों। और मौसम भी रंगीन बन गया है, काले काले घने घने बादल आसमान में छाए हुए हैं, पूरा इंद्र देवता आज मेहरबान है। कांवरिया यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, डांस करने लग रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर, दिव्य नज़ारा। बाबा नगरी में आपका स्वागत है। और यहाँ झारखंड गेट पर आपको टोकन मिलेगा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, देवघर मंदिर में। और यहाँ पर पूरे रास्ते भर बालू बिछाए गए हैं ताकि कांवरियों को चलने में दिक्कत ना हो दोस्तों। बिना बारिश के ही झमाझम बारिश, बहुत अच्छी व्यवस्था। वाह Thank you.
दोस्तों अब हम कलकतिया धर्मशाला आ गए हैं और यहाँ से बाबा धाम 7 किलोमीटर दूर है। दोस्तों झारखंड गेट से 5 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं। रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तोरण द्वार। यहाँ से 5 किलोमीटर और देवघर बाबा धाम जाना पड़ेगा और यहीं पर राइट साइड में मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल भवन, केंद्र सरकार प्रसाद योजना के अंतर्गत बहुत ही भव्य भवन बना है दोस्तों, जहाँ पर कांवरिया फ्री में रह सकते हैं। अभी अंदर चल कर के आपको दिखाएंगे आपको। अब हम स्पिरिचुअल भवन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर बोर्ड आप देख रहे होंगे, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार। 1444 लाख लगभग रुपया लगा है इस भवन को बनाने में। 2 बड़े बड़े भवन हैं दोस्तों। 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रह सकते हैं। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, बहुत ही भव्य है। देश के प्रधानमंत्री जी को थैंक यू इतना बड़ा काम करने के लिए देवघर में। वाह कितना बड़ा है। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं दूसरा भवन, इसमें 10,000 लोग सो सकते हैं एक साथ, इतना बड़ा है। चलिए यहाँ स्पिरिचुअल भवन से देवघर बाबा धाम की यात्रा शुरू करते हैं। 2.5 किलोमीटर और पैदल चलना है दोस्तों देवघर बाबा धाम पहुँचने के लिए। आज सोमवार का दिन है तो भीड़ भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, मुक्त दिया तूने प्रभु मुझको शत शत है प्रणाम। जाना जरूर है, बोल बम बोल बम बोल बम। बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बम का नारा, बाबा एक सहारा है। दोस्तों हम थोड़ी ही देर में देवघर बाबा धाम पहुंचने वाले हैं और ये आप देख रहे हैं मेन गेट। और यहाँ से हम शिव गंगा चलेंगे। यहाँ पर कांवरिये स्नान करते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले। दोस्तों शीघ्र ही हम 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, तमाम परेशानियों कष्टों को झेलने के बाद हम बाबा धाम जस्ट पहुंचने वाले हैं शिव गंगा होते हुए। और बहुत खुशी मिल रही है, सारी जो तकलीफ थी, कष्ट थे, सब दूर हो गए हैं यहाँ पर पहुँचते ही दोस्तों। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। आप लेफ्ट से भी शिव गंगा जा सकते हैं, हम राइट से चलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर कठिनाई भरी रास्तों को पार करते हुए आखिर हम बाबा की नगरी देवघर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाखों कांवड़ियों की भीड़, जिनका जो सपना है पूरा होने वाला है, लाइन में लगे हुए हैं जल चढ़ाने के लिए। दोस्तों हम यात्रा शुरू करने से पहले कुछ रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं। शिवलिंग के बारे में, शिवलिंग का क्या रहस्य है, हम भगवान शंकर की पूजा क्यों करते हैं,
भगवान शंकर का क्या रहस्य है। आज सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा ताकि कोई भी विधर्मी जो गैर हिंदू होगा उसके बारे में कटाक्ष करने से पहले 1000 बार सोचेगा, करोड़ बार सोचेगा। दोस्तों, शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट कह करके मजाक उड़ाया जाता है, खुलेआम कोई कुछ नहीं बोलता है। शिवलिंग का मतलब होता है शिव का चिन्ह, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक। पहले हम शिव को समझना पड़ेगा। शिव का मतलब होता है जिसने सो कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस को विराट चेतना में एकाकार कर दिया, जो वासना, लालच, अहंकार, क्रोध से परे सुप्रीम कॉन्शियसनेस से एक हो गया, उसे कहते हैं शिव। जो रितंबरा प्रज्ञा से युक्त हो गया, भगवान बुद्ध के शब्दों में जो जिसके अंदर प्रज्ञा जाग गई, उसे कहते हैं शिव। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जो परे चला गया, उसको कहते हैं शिव। उसकी जो आत्म चेतना है वो खत्म हो जाती है, उसकी विराट चेतना जाग जाती है, जो पूरे ब्रह्मांड का बोधक है शिव। और उसी का प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग। यानी कि शिवलिंग की पूजा करने का मतलब है शिव की ओर आगे बढ़ना, विराट की ओर आगे बढ़ना, विभू की ओर आगे बढ़ना। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं। बोल खबरिया, बोल के धाम में आ गए हैं, कितना खुशी हो रही है। बहुत खुशी है। सब्सक्राइब और लाइक दबा कर ठोकिए। का दिन है, भगवान शिव का दिन है, और आप सामने देख रहे हैं देवघर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पूरे उत्साह और जोशो खरोश के साथ यहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं देवघर, देवताओं का घर। यहाँ पर भगवान शिव और शक्ति के अलावा कई सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं।